Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here a hypothesis regarding species richness and community services. माइंड मैप के फॉर्म में देखेंगे, एक ही इन वन पेज 5 तरह के होते हैं: हाइपोथेसिस, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, आइडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस, राइवेट हाइपोथेसिस, रिडंडेंसी हाइपोथेसिस एंड कीस्टोन हाइपोथेसिस। इन पांचों को हम इन वन पे समरी देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो 2016 दिसंबर के सी सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इस वीडियो के बाद मैं एक एक करके सारे पांचों का शॉर्ट्स एक एक मिनट का इंट्रोडक्शन डाल दूँगी, अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा, और अगर आप डिटेल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ माइंड मैप पे आ जाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे खुद से बन जाता है तो सो मच सो गुड, अगर नहीं बनता है तो मैं तो फिर एक्सप्लेन करूँगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स होता है अवधारणा, मीन्स ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एल्टन। डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स एल्टन ने। स्टेटेड दैट नंबर ऑफ स्पेसीज proportional to community stability. Number of species proportional to community stability means there is a linear correlation between species richness and community services. ये देखिए, ये बिल्कुल लीनियर लाइन आपको दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस पे आपका स्पेसीज रिचनेस है और वाई एक्सिस पे आपका कम्युनिटी सर्विसेज है। तो अगर स्पेसीज रिचनेस देखिए, यहाँ से स्पेसीज रिचनेस अगर यहाँ तक बढ़ रहा है तो आपका कम्युनिटी सर्विसेज भी बढ़ता है। यहाँ देखिए, ये दूसरा पॉइंट, कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ तक है जब आपका स्पेसीज रिचनेस यहाँ तक है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। तो स्पेसीज रिचनेस अगर बढ़ता है तो आपका कम्युनिटी सर्विसेज भी बढ़ता है। ऐसा किसने कहा? डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस में कहा गया। चार्ल्स एल्टन ने ऐसा बताया, ठीक है। तो अगर स्पेसीज रिचनेस क्या होता है? मीन्स वेराइटीज़ ऑफ स्पेसीज़, जितने तरह के वेराइटीज़ होंगे स्पेसीज़ को तो स्पेसीज़ रिचनेस उतना ज़्यादा होता है। तो अगर स्पेसीज़ रिचनेस ज़्यादा होता है तो कम्युनिटी सर्विसेज भी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है। और अगर कम्युनिटी सर्विसेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर स्टेबल कम्युनिटी माना जाता है। और स्पेसीज़ रिचनेस जिस स्पेसीज़ की ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि स्पेसीज़ रिचनेस ज़्यादा है। तो यहाँ नाम से आपको ये साबित नहीं हो रहा है कि डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस मीन्स स्पेसीज डाइवर्सिटी अगर मोर है तो वहाँ की स्पेसीज रिचनेस भी मोर होगी, और अगर स्पेसीज रिचनेस ज़्यादा है तो वहाँ की कम्युनिटी भी स्टेबल होगी, मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये हाइपोथेसिस यही बोल रहा है। और ये ग्राफ बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आइए दूसरा, अब दूसरा है राइवेट हाइपोथेसिस। राइवेट हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एंड एर्लिश ने 1981 में। इन्होंने क्या कहा? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रपोज्ड बाय पॉल एर्लिश, अकॉर्डिंग टू हिम स्पेसीज आर लाइक द राइवेट्स ऑफ एन एरोप्लेन। मीन्स राइवेट्स एक, आप मान लीजिए वो नट वोल्ट की तरह माना जाता है। एक वोल्ट होता है जो कि टाइट फिटिंग रखता है किसी भी पार्ट्स पुर्जे को, जैसे एरोप्लेन में, कार में जो वोल्ट लगे होते हैं उसी को राइवेट बोला जाता है। तो क्या बोलता है कि स्पेसीज आर लाइक राइवेट्स ऑफ एन एरोप्लेन। मीन्स अगर एरोप्लेन आपका कम्युनिटी है तो उसका जो नट वोल्ट है, जो राइवेट्स है, वो आपका स्पेसीज है। दैट इज़ स्पेसीज आर राइवेट एंड कम्युनिटीज़ आर एरोप्लेन। अगर कार में से या फिर आपके एरोप्लेन में से एक सिंगल राइवेट अगर खुल के गिर जाए तो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा उस कार पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नट बोल्ट से ही वो फिटिंग नहीं होती है, बहुत सारे नट बोल्ट से फिटिंग की जाती है। तो सिंगल राइवेट लॉस नॉट अ मेजर इफ़ेक्ट ऑन प्लेन और कार, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लीजिए जहाँ भी नट बोल्ट से किसी पार्ट पुर्जे को टाइट किया जाता है तो नट बोल्ट फॉर होल्डिंग होता है ये राइवेट, तो आप ले सकते हैं। तो सिंगल राइवेट लॉस नॉट अ मेजर इफेक्ट ऑन प्लेन, एक राइवेट कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा उस प्लेन पे या फिर उस कार पे। और लॉस ऑफ मोर राइवेट्स प्लेज अ मेजर रोल एंड मोर इफेक्ट ऑन इट्स वर्किंग। मीन्स अगर 2, 4, 10 खुल जाए और वो एरोप्लेन अगर टेक ऑफ ले रही है
तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो सारा पार्ट पुर्जे उसके ढीले हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि हो सकता है वो प्लेन क्रैश हो जाए। तो एक सिंगल राइवेट मायने नहीं रखता, एक सिंगल राइवेट लॉस मायने नहीं रखता है उस एरोप्लेन के लिए। लेकिन अगर मोर देन 10 और 20 राइवेट्स अगर वहाँ से गायब हो जाए, खुल के गिर जाए, तो उस प्लेन के लिए या फिर उस कार के लिए एक्सीडेंटल हो सकता है। तो ये राइवेट हाइपोथेसिस यही बोलता है कि अगर एक स्पेसीज़ या दो स्पेसीज़ किसी कम्युनिटी से चला भी जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 2, 4, 10 से ज़्यादा जाए तो फ़र्क पड़ने लगता है। तो इसलिए इसका ग्राफ देखिए बिल्कुल कैसे आया है, मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसको। देखिए, ये देखिए, ये है आपका राइवेट का ग्राफ। स्पेसीज़ रिचनेस देखिए कहाँ है, यहाँ है स्पेसीज़ रिचनेस, और ये है कम्युनिटी सर्विसेज। यहाँ पर बिल्कुल आपको इस तरह से हाई जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा कांस्टेंट लेवल पे जा रहा है, फिर हाई जा रहा है। तो ये एक कांस्टेंट लीनियर नहीं होता है, ये ज़रूर दोनों का डायरेक्टली रिलेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लीनियर जाए। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा है, यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो इस तरह से एक राइवेट स्पेसीज़ जो है, एक राइवेट मायने नहीं रखता है लॉस, अगर एक से ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो मायने रखता है। राइवेट हाइपोथेसिस यही कहता है, स्पेसीज़ आर राइवेट एंड कम्युनिटीज़ आर एरोप्लेन। ग्राफ बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, एक जगह बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है आपका स्पेसीज़ रिचनेस, फिर दूसरे वाले में थोड़ा सा हल्का सा कर रहा है, फिर तीसरे वाले में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये कम्युनिटी सर्विसेज पे अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये हो गया राइवेट हाइपोथेसिस। ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि ग्राफ से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाइए तीसरा है आपका रिडंडेंसी हाइपोथेसिस। रिडंडेंसी हाइपोथेसिस क्या बोलता है? प्रपोज्ड बाय ब्रायन वाकर in 1992. According to this hypothesis, species that play the same role in a community can compensate. Species that play the same roles in a community can compensate for each other if some are lost under particular conditions. अगर किसी कम्युनिटी से एक स्पीसीज चला भी जाता है तो उस कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव होता है और दूसरा स्पीसीज उसको कंपनसेट कर लेता है। अगर एनालॉजी की बात की जाए तो अगर घर में 2-3 बहनें हैं, जो बड़ी दीदी होती हैं वो घर का पूरा काम संभालती है, वो शादी करके जब चली जाती हैं तो उनसे जो दूसरी वाली होती है तो वो सारे काम को दूसरी बहन करने लगती है, तो उस काम का कॉम्पनसेट हो जाता है, ठीक है। तो रिडंडेंसी हाइपोथेसिस यही कहता है कि स्पेसीज दैट प्ले द सेम रोल, ऐसा स्पेसीज जैसे वो सेम रोल अगर प्ले कर रहा है और वो अगर वहाँ से चला भी जाता है तो कम्युनिटी कैन कॉम्पनसेट फॉर ईच अदर, कम्युनिटी आपका कॉम्पनसेट कर सकता है इफ़ सम आर लॉस्ट अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है। और ग्राफ की बात करें तो देखिए यहाँ इस तरह से आपको इंक्रीज, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, इस तरह से आपको कॉम्पनसेट कर रहा है। कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ तक है, स्पेसीज रिचनेस यहाँ तक है। ये भी बिल्कुल लीनियर नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है आपका स्पेसीज रिचनेस किस तरह से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक स्पेसीज वहाँ से चला जाएगा तो वो काम वहीं रुक जाएगा, दूसरा स्पेसीज अगर सेम टाइप के रोल प्ले कर रहे होते हैं तो दूसरी स्पेसीज उस काम को संभाल लेती है, तो कंपनसेट हो जाता है उन कामों का, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब आ जाइए चौथा क्या बोल रहा है? की स्टोन हाइपोथेसिस। की स्टोन स्पेसीज का हम शॉर्ट्स भी डाल चुके हैं बहुत ही अच्छे से, और डिटेल कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं स्पेसीज कॉन्सेप्ट में। ये है की स्टोन स्पेसीज। एनालॉजी में मैंने आपको माँ का एग्जांपल दिया था कि घर में एक माँ का प्रेजेंस ही बहुत मायने रखता है। तो देखिए, की स्टोन स्पेसीज फंक्शन डिसप्रपोर्शनेटली टू देयर नंबर, मीन्स उनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है पूरे घर को संभालने के लिए। यहाँ देखिए, की स्टोन स्पेसीज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसीज रिचनेस। की स्टोन स्पेसीज अगर है, वो प्रेजेंट है, मीन्स उनका प्रेजेंस स्पेसीज रिचनेस को इंक्रीज़ करता है, और अगर स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज़ होता है तो कम्युनिटी सर्विसेज भी इंक्रीज़ करते हैं। और अगर की स्टोन स्पेसीज नहीं है तो वहाँ पर स्पेसीज रिचनेस कम मानी जाएगी, ठीक है, ये देखिए। और अगर नहीं है तो और कम्युनिटी सर्विसेज भी वहाँ पर कम मानी जाती है। तो ये हो गया आपका की स्टोन स्पेसीज। अगर ग्राफ की बात की जाए तो देखिए, ये वाला ग्राफ यहाँ आपको इस तरह से जा रहा है स्पेसीज रिचनेस का, और फिर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विसेज आपका ये मैक्सिमम है कब? यहाँ देखिए, जब स्पेसीज रिचनेस यहाँ तक है आपका।
ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ग्राफ को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट डालता है क्योंकि इनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है, प्रेजेंस होना चाहिए। अब आइए लास्ट वन, आइडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। ये क्या बोलता है? कम्युनिटी सर्विसेज चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्पेसीज रिचनेस। कम्युनिटी सर्विसेज चेंज हो सकता है अगर स्पेसीज रिचनेस चेंज हो तो, बट स्पेसीज रिचनेस, रोल ऑफ स्पेसीज रिचनेस इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, ये अप डाउन बेसिस पे चल रहा है। देखिए एक बार अप जा रहा है, यहाँ देखिए एक बार अप जा रहा है, फिर लो, फिर अप, फिर लो। यही रियल सिचुएशन होता है, एक्चुअली में यही रियल सिचुएशन होता है स्पेसीज रिचनेस की। ऐसा नहीं है कि अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो स्पेसीज रिचनेस सिर्फ इंक्रीज़ ही करेगा, या फिर डिक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ ही करेगा। ये रियल सिचुएशन बताता है कि स्पेसीज रिचनेस कभी इंक्रीज़ भी करता है और फिर डिक्रीज़ भी करता है, और कम्युनिटी सर्विसेज उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है अभी तक, बट रोल ऑफ स्पेसीज रिचनेस इज अनप्रेडिक्टेबल। कम्युनिटी सर्विसेज चेंज तो होता है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्पेसीज रिचनेस, बट दिस इज रोल ऑफ स्पेसीज रिचनेस इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये अप डाउन का ग्राफ दिख रहा है आपको, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ना तो लीनियर दिख रहा है, ना ही आपको घटते हुए दिख रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है, ना तो इंक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहा है। ये एक बार इंक्रीज़ कर रहा है, एक बार डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका आइडियोसिंक्रेटिक। तो देखिए इन वन पेज समरी हमने पांचों हाइपोथेसिस को देख लिया, और अब वन बाय वन मैं सब पांचों का शॉर्ट्स भी डाल दूंगी अपने चैनल पे। आप वहाँ से अच्छे से इंट्रोडक्शन भी सुन सकते हैं, और डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं यहाँ पर माइंड मैप के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।